अगर आपके मन में ये बात आती है कि हमारे लाइफ में बहुत सारे दुख आते हैं और हम भगवान से क्वेश्चन करते हैं कि हमें आप इतना दुख क्यों देते हैं, हमें ही क्यों, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। एक छोटा सा बच्चा था जिसने हाल ही में अभी अभी जन्म लिया था। जन्म लेने के कुछ दिनों बाद, मतलब तकरीबन 1 महीने बाद, उसके और उसकी मम्मा के बीच इतने कॉम्प्लिकेशंस हुए थे कि उस बच्चे ने जन्म लेने के 1 महीने बाद अपनी माँ को खो दिया। बिना माँ के जो बच्चा था वो पाला गया उसके पिता के द्वारा। पिता ने उसे पूरा प्यार दिया, एक बाप होने के नाते बाप का, और साथ साथ उसके माँ होने के लिए, उसकी माँ नहीं थी तो माँ का भी प्यार उसे बकायदा दिया। धीरे धीरे उसके जो फादर हैं, उसके जो पिताजी हैं, पापा, उनकी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी, क्योंकि शायद वो जो उनकी जो वाइफ उनसे चली गई थी दूर, वो शायद ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और वो धीरे धीरे डाउन होते जा रहे थे समय के साथ साथ। एक पल ऐसा आया कि उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि उनके जो फादर थे, उस बच्चे के फादर, उसकी भी डेथ हो गई। बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। माँ को तो उसने देखा ही नहीं था और जो एक इकलौता सहारा रह गया था वो भी उन्हें हमेशा के लिए छोड़ के जा चुका था। उस वक्त बच्चे की मानसिक स्थिति पूरी की पूरी खराब हो चुकी थी। समझ ही कुछ नहीं आ रहा था, वो बस रोए जा रहा था। रोते रोते ऐसे ही इधर उधर जाते, इधर उधर बैठते गिरते, एक बार वो एक मंदिर चला गया। उसको भूख लगी थी तो वहाँ उसने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पे उनको कई खाना दे रहे हैं, तो वो भी उस लाइन में बैठ गया। तो भिखारियों की लाइन थी, वहाँ जाकर वो बैठ जाता है। तो कुछ लोग उसे खाना दे जाते हैं, तो वहाँ पे एक बूढ़ी आंटी थी, एक बूढ़ी माँ थी। उसने उस बच्चे को रोते हुए देखा और उसके मन में शंका हुई थी कि इतना छोटा सा बच्चा जिसकी एज मात्र 5 या 6 साल होगी, वो यहाँ कैसे बैठा है। तो उसने उस बच्चे से बात की कि आपका घर कहाँ है, मम्मा कहाँ है, पापा कहाँ है। तो बच्चा कुछ बताया ही नहीं, क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं था। फिर उस बूढ़ी माँ ने उस बच्चे को उस मंदिर में, जो श्री कृष्ण भगवान का, लॉर्ड कृष्णा का मंदिर था, वहाँ पे उसे भेज दिया और पंडित जी को बोल दिया कि बच्चा जिनका भी है, अगर कोई लाए तो उन्हें आप दे दीजिएगा। और वो बच्चा क्योंकि बहुत रो रहा था तो उसे कुछ खाना भी दे दिया, ताकि उसका जो भूख है वो शांत हो जाए। भरपेट उसने खाना भी खाया। फिर लॉर्ड कृष्णा के साथ ही वो धीरे धीरे वहीं पे रहा, क्योंकि उसके मम्मा पापा थे नहीं, लेने वाला कोई था नहीं। तो उसकी जो आगे जो पूरा लाइफ बीता वो उस मंदिर में ही गया, लॉर्ड कृष्णा के पास। धीरे धीरे उसने अपनी वहां से जो भी झाड़ू वगैरह करना, मंदिर में थोड़ा काम वगैरह करना, तो पंडित जी से सीख के उसने वो धीरे धीरे काम करना शुरू किया। उसमें उसका मन भी लग जाता था। फिर एक दिन उसने देखा कुछ बच्चे बैग ले लेके स्कूल जा रहे थे, तो उसके मन में भी हुआ कि ये कहाँ जा रहे हैं। तो उसने लॉर्ड कृष्णा से ही पूछा, क्योंकि वो उन्हीं सब कुछ मांगते थे। तो उन्होंने पूछा कि ये कहाँ जा रहे हैं, ऐसे वैसे उनसे पूछता रहता, खेल खिलाता रहता। तो उसे पता चला कि ये स्कूल जा रहे हैं। तो उसने भी जिद्द ठानी कि मैं भी स्कूल जाऊँगा। फिर उसने पूछा कि स्कूल जाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो पता चला कि पैसे की जरूरत है, एडमिशन करवाना पड़ता है, बुक्स लेनी पड़ती है, यूनिफॉर्म लेना पड़ता है, बैग्स लेने पड़ते हैं, पर पैसा था नहीं। फिर वो धीरे धीरे कुछ मंदिर में आके लोग उसे दे जाते थे, कुछ वो खाना वगैरह खाता था, लोगों को दे देता था। इससे थोड़ा बहुत जो भी पैसा उसको जो भी मिलता, थोड़ा थोड़ा करके उसने बुक्स खरीदना शुरू किया। धीरे धीरे उन्हें पढ़ना, आसपास थोड़ा थोड़ा पढ़ना सीखना, धीरे धीरे खुद ही सेल्फ शुरू किया। पढ़ने का बहुत शौक था उसको, और भी पढ़ना चाहता था, बट पैसा इतना था नहीं, समझ में भी उसे कुछ नहीं पता था क्या करना है क्या नहीं। तो एक दिन वो लाइफ में बहुत ज़्यादा निराश हो गया था, बहुत सैड हो गया था। और वहाँ पे जो कि वो लॉर्ड कृष्णा को, भगवान कृष्ण को सब कुछ मानता था, तो उनके यहाँ बैठ के रोने लगा और पूछने लगा कि भगवान, लॉर्ड कृष्णा, मेरी क्या गलती थी कि मेरे पैदा होते ही मेरी माँ चली गई, मैंने माँ कभी देखी नहीं, क्या प्यार है मैं जानता नहीं। एक बाप था, एक फादर था, जो भी चला गया, वो मेरे पास अब कुछ है नहीं, पैसा नहीं है, खाने को खाना नहीं है, रहने को घर नहीं है, मैं क्या करूँ, इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने ऐसा क्या पाप किया है जिसकी सजा मुझे आज मिल रही है। क्योंकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, कुछ बुरा करने के लिए कोई लोग ही नहीं है जिसके साथ बुरा किया जाए, तो मैं कैसे, मतलब मुझे इतना सारा सब कुछ झेलना पड़ रहा है, इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो उस वक्त लॉर्ड कृष्णा ने जो आंसर दिया, वो आंसर आप ध्यान से सुनिएगा। लॉर्ड कृष्णा ने कहा, मेरा जन्म भगवान होने के बावजूद एक जेल में हुआ, जहाँ एक राजमहल में होना चाहिए था, हो सकता था, वो नहीं, वहां ना होकर एक जेल में मैंने जन्म लिया। जन्म लेते ही मेरी जो माँ, जो जी रही थी, जीवित थी, उनको भी मैंने छोड़ दिया, मतलब माँ बाप भी मेरे छूट गए जिंदा होने के बावजूद, और जेल में मैंने जन्म लिया। फिर धीरे धीरे
आपको मेरे जो मैं जहाँ छोटा था, जहाँ मुझे बोलना तक नहीं आता था, चलना तक नहीं आता था, उस जगह मेरे जो मामा थे, कंस मामा, उन्होंने मुझे मरवाने की कोशिश की, मारने की पूरी जी जान जितनी वो कोशिश कर सकते थे। मेरा गोकुल छूट गया, यशोदा माँ छूट गई, राधा छूट गई, मेरे सगे माँ बाप छूट गए, जेल में जन्म हुआ, ये सब कुछ भी मेरे साथ हुआ भगवान होने के बावजूद भी। तो श्री कृष्ण भगवान ने से जो एक बात सीखने को मिलती है लॉर्ड कृष्णा से, वो ये, इतनी मुसीबतें होने के बाद भी वो हमेशा पॉजिटिव रहते थे और इनकी फेस पे छोटी सी मुस्कान हमेशा रहती थी। तो लॉर्ड कृष्णा ने बोला मुसीबतें तो आएंगी क्योंकि ये जीवन का एक पड़ाव है, एक जीवन का एक दौर है, जीवन का एक हिस्सा है। जब तक इंसान जिएगा उसको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अगर वो मुसीबतों से भागता है तो मुसीबतें और बड़ी होती चली जाएंगी और आपको डर लगने लग जाएगा। और अगर कोई इंसान मुसीबतों का सामना करता है डट के, तो वो मुसीबतें उतनी ही धीरे धीरे छोटी होती चली जाएंगी। मुसीबतें सबके जीवन में आएंगी, आपके मेरे भगवान श्री कृष्ण की लाइफ में क्या कम मुसीबतें थी, उनकी लाइफ में भी आई, लेकिन इन्हें बिल्कुल सेम पॉजिटिव सेंस में लेना है और धीरे धीरे आपकी जो मुसीबतें हैं वो भी धीरे धीरे चली जाएंगी।